On increasing the length by 0.5 mm in a steel wire of length 2 meter and area of cross section 2 millimeter square, the force required is, मतलब हमें इंक्रीज इन लेंथ दी है 0.5 मिलीमीटर, उस वायर की लेंथ दी है 2 मीटर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है ए 2 मिलीमीटर स्क्वायर। तो फोर्स कितना लगेगा ये पूछा गया है और y दिया है, कितना दिया है y बोलो, 2.2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, क्या फार्मूला है बोलो फिर हमारे पास फार्मूला। हाँ, प्रॉब्लम नंबर 11, y इक्वल टू FL अपॉन AL है ना। और हमें पूछा क्या गया है, F पूछा है, F तो क्या होगा F का फार्मूला, ये सब अगर इधर लाएंगे तो हम है कि नहीं, लेफ्ट इक्वल टू राइट, सो राइट इक्वल टू लेफ्ट। ओके, हाँ तो बोलो y कितना दिया है हमें, कितना है 2.2 इंटू 10⁻11। एरिया कितना है, हाँ तो ये साइड वर्क में देखो इधर एरिया दिया है 2, तो 2 मिलीमीटर यानी क्या होता है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। क्लियर, तो ये एरिया 2 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर, और यल कितना दिया है, स्मॉल यल, हाँ 0.5 मिलीमीटर। 0.5 इसको एक डिजिट सामने ले लेते हैं तो 5 इंटू 10⁻⁻1, एक डिजिट सामने लिया तो 10⁻⁻1 मिलीमीटर यानी 10⁻⁻3 मीटर, तो 5 इंटू 10⁻⁻4 मीटर। क्लियर क्या, हाँ। और कैपिटल यल कितना दिया है, वायर की लेंथ वो दी है 2 मीटर। तो देखो ये 2 क्या हो गया, कैंसल। अच्छा ये 2.2 इंटू 5 कितना आएगा, 2.2 इंटू 11 कितना आएगा, 11, और ये 10⁻11 और ये 10⁻⁻10, तो 11 इंटू 10⁻1। क्लियर क्या, तो क्या आ गया फिर ये बताओ क्या आएगा, 11 यानी 11.0 ना, तो एक डिजिट अगर मैं बैक ली तो क्या हो जाएगा 1.1, एक डिजिट बैक लिया तो 10⁻1 और ये ऑलरेडी 10⁻1, तो 10⁻2, इतना फोर्स न्यूटन। क्लियर, ये आ गया। ओके, इफ यंग्स मॉडुलस ऑफ आयरन, आयरन ये वायर दिए आपको, उसका यंग्स मॉडुलस 2 इंटू 10⁻11 न्यूटन पर मीटर स्क्वेयर एंड द इंटर एटॉमिक स्पेसिंग बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स इज, और उनके बीच में जो डिस्टेंस है किसके, हाँ 2 एटम्स के, आयरन के 2 एटम्स के बीच में यानी मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेसिंग दी है वो दी है 3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। तो हमें बोला है द इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, तो उन एटम्स के बीच का जो फोर्स कांस्टेंट है वो कितना, क्या पूछा है, फोर्स कांस्टेंट हमें पूछा है। ओके ठीक है, देखो फोर्स कांस्टेंट हमें पूछा है तो यहाँ बता देता हूँ, वो 12 ख्याल में रखो। तो हमें पूछा है वो इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट कैसे डिनोट किया जाता है, किससे डिनोट किया जाता है, कैसे डिनोट किया जाता है, और वो होता है y इंटू ये r0 यानी 2 एटम्स के बीच का डिस्टेंस। तो y कितना हमें दिया है बोलो,
2 इंटू 10⁻11 और R0 कितना स्पेसिंग कितना दिया हुआ है 3 इंटू 10⁻−10 तो 2 इंटू 3 6 और ये 10⁻1 तो कितना हो गया ये 60 हाँ और इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर यानी इतना फोर्स प्रति मीटर क्या रे बाबू रे प्रति मीटर दो एटम के बीच में जो फोर्स होता है वो होता है 60 न्यूटन का 60 न्यूटन का क्लियर क्या बोलो यस In CGS system, the Young's modulus of a steel wire is 2 into 10⁻12 मतलब y दिया है क्या दिया है up to double the length of wire of unit cross section area कितना दिया रे बाबा एरिया हाँ मतलब 1 दिया है क्या दिया है 1 दिया है तो हमें पूछा है द फोर्स रिक्वायर्ड इज कितना फोर्स लगेगा ये हमें बोला है फोर्स कितना लगेगा टू डबल द लेंथ ऑफ द वायर वायर की लेंथ डबल करने के लिए तो प्रॉब्लम में क्या हुआ मुझे बताओ कौन सी वायर दी है एक स्टील की वायर दी है क्या दी है बोलो जल्दी मतलब एक इस प्रकार से यहाँ बताता हूँ देखो एक ये वायर है उसकी लेंथ क्या है यल है ना और ये क्या लगाया नीचे से फोर्स लगाया तो वायर की लेंथ डबल करने के लिए मतलब यल है ना तो इसकी लेंथ और यल से इंक्रीज करने के लिए मतलब स्मॉल यल यानी इंक्रीज इन लेंथ कितनी करनी है जो ओरिजिनल लेंथ है उतनी तभी तो यल प्लस यल कितनी हो जाएगी ट्वाइस यल क्लियर क्या कंसेप्ट बोलो कंसेप्ट क्लियर क्या वायर की लेंथ कितनी थी यल फिर हमने इसकी लेंथ क्या की इंक्रीज की वो इंक्रीज इतनी करनी है जितनी की ओरिजिनल लेंथ है तभी तो यल प्लस यल कितना हो जाएगा ट्वाइस यल ओके तो हमें पूछा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा क्या पूछा है कितना फोर्स लगाना पड़ेगा ये हमें पूछा और सभी ओके ठीक है तो इसका जो आंसर हमें फाइंड करना पड़ेगा तो कैसे हम फाइंड करेंगे ये पहले बताओ हाउ वी विल फाइंड दिस हाउ वी विल फाइंड दिस क्या बोला है फिर से बोला बताओ बोलो ना अच्छा हमारे पास फार्मूला क्या है बताओ फार्मूला क्या है F इक्वल टू वाई ए यल अपॉन F इक्वल टू वाई ए यल अपॉन कैपिटल यल तो हमें बोला है कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा ताकि उसकी लेंथ क्या हो जाए डबल हो जाए लेंथ क्या हो जाए तो हाउ वी विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम कैसे हमें सॉल्व करना पड़ेगा बोलो जल्दी लेंथ क्या करनी है अरे मतलब स्मॉल यल को ओरिजिनल लेंथ इतना करना है ना फॉर्मूला क्या है हमारे पास ये देखो F इक्वल टू है कि नहीं हाँ तो y ए स्मॉल यल की वैल्यू अपॉन यल अरे स्मॉल यल की वैल्यू यल करेंगे तभी तो यल प्लस यल 2l होगी यल प्लस यल तो यल क्या हो गया हाँ तो ये क्या आ गया y इंटू ए अरे बोलो ना y इंटू ए हाँ तो y कितना दिया है बोलो हमें 2 इंटू 10⁻12 2 इंटू 10⁻12 दिया है ओके 2 इंटू 10⁻12 2 इंटू 10⁻12 और ये कितना दिया है 1 है ना तो कितना हो गया ये 2 इंटू 10⁻12 क्लियर क्या हाँ तो और ये सीजीएस सिस्टम में बोला है रे बाबू किस में बोला है इन सीजीएस सिस्टम किस में बोला है बोलो जल्दी सीजीएस सिस्टम में तो फोर्स किस में होना चाहिए डाइन में फोर्स किस में होना चाहिए डाइन में क्लियर क्या सीजीएस सिस्टम में बोला है किस में बोला है सीजीएस सिस्टम में बोला है ऑलरेडी क्लियर क्या हाँ तो फिर से प्रॉब्लम में आओ फिर से प्रॉब्लम में आओ फिर से प्रॉब्लम में आओ आपको बोला गया है ये
कि भाई इन सीजीएस सिस्टम यंग्स मॉडुलस ऑफ द स्टील वायर इज, ये दिया है 2 × 10⁻12। क्लियर क्या? और एरिया जो दिया है वो दिया है यूनिट क्रॉस सेक्शन। तो मैं साइड वर्क में बता दूं आपको, साइड वर्क में बता दूं आपको मैं कि ये जो एरिया है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, क्योंकि सीजीएस में है। किस में है? एसआई में नहीं है। एसआई में होता तो 1 मीटर स्क्वायर होता, सीजीएस में दिया है तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और y है 2 × 10⁻12 ये दिया है। किस में दिया है? सीजीएस में। तो y ये 2 × 10⁻12 सीजीएस यूनिट में दिया है। तो y की वैल्यू ये सीजीएस यूनिट और a की भी वैल्यू ये सीजीएस यूनिट। तो ये पूरी वैल्यू किस में आ गई? सीजीएस यूनिट में। दिस क्लियर? ओके।